खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, लेकिन पांचों उंगलियां साथ होंगी तभी तो मुट्ठी बनेगी, वरना तो खुला पंजा ही रह जाएगा। लगता है कि आजकल कांग्रेस में इन लाइनों का पाठ पढ़ाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक नेता बयानबाजी कर रहे हैं उससे कांग्रेस में अंदरूनी कमजोरी आना तय है। पहले बसपा से कांग्रेस में आकर मंत्री बनने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये कहना कि कांग्रेस के कल्चर में वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। फिर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का ओबीसी आरक्षण को लेकर व्यवस्था में बैठे लोगों की मंशा पर सवाल खड़े करना और आंदोलन की बात तक कह देना। इसके बाद बसपा से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली का मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अचानक इन सभी के दिलो दिमाग पर यह फितूर छाया हुआ है? क्यों अचानक इनका मूड स्विंग हो गया है? क्या वाकई इनके कामों में लापरवाही बरती जा रही है या फिर ये सब केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है? आज बात इसी खास पर। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है। सीएम साहब जानते हैं हम किस मूड के आदमी। बाकी में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए। हम जो लोग हैं तो पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। खाली अकेले मुख्यमंत्री जी की मेहनत ही नहीं, हम सबकी बराबर मेहनत करने की जरूरत है। हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के छात्रों के साथ क्यों? ये जो सोच है ये वर्ग संघर्ष कराने चाहती है, एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दी। तो मंत्रियों पर उठा रहे सवाल, काम नहीं होने पर बवाल, कल्चर से लेकर आरक्षण तक क्यों हो रही अपनों की प्रेशर पॉलिटिक्स। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, प्रकाश भंडारी जी शामिल हुए चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और कुछ ही देर बाद विधायक कांग्रेस के रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल रामलाल जी आपसे ही, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते अगर विधायक ये सवाल करे तो समझ में आता है, लेकिन वाजिब अली का जो आज जिस तरह से उन्होंने आवाज बुलंद की है, जिस तरह से मुखर वो नजर आए हैं, क्या वजह आपको लगती है? जो सवाल बीजेपी उठाती थी क्या वैसा ही तो कुछ नहीं? रामलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए रुक करेंगे वापस आपका। लेकिन प्रकाश भंडारी जी, अभी ये जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है, एक साल का वक्त बाकी है, तो ऐसा वक्त होना चाहिए जब सब एकजुट होकर सरकार की योजनाएं, कामों को और गति देना चाहिए। लेकिन अंदर से ही अपने ही लोगों की जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, अल्पमत की सरकार का की जो हालत होनी चाहिए थी वो गहलोत सरकार की है। पीएसपी कुछ निर्दलीय विधायकों से, कुछ बीएसपी, कुछ अन्य पार्टियों का, छोटे मोटे, इन सब का सहयोग लेकर किसी तरह उन्होंने 4 साल तो निकाल रहे हैं। अब अगले वर्ष चुनाव है, तो जो लोग मुखर हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा के जो सदस्य आए थे और जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, पूरी बसपा ही शामिल हो गई थी कांग्रेस। अब उस पर मामला ज़्यादा बोला नहीं जा सकता क्योंकि एक न्यायालय के विचाराधीन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब एंटी डिफेक्शन जो दल बदल कानून लाया गया था तो उसकी प्रस्तावना में एक बात कही गई थी जी, उसे ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस पार्टी और जिस सिंबल पर आप चुने गए हैं उनके वो जो मतदाता है, आपको उनको अगर समझो बसपा के लोगों को चुन करके भेजा है तो कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीय और ये अन्य पार्टियों के लोगों को हराकर उसे जिताया है। जी, तो आपने मतदाताओं का विश्वास खो दिया, आप कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये जो ये है, ठीक है, तो प्रावधान है कि अब पूरा ग्रुप अगर हो तो जा सकता है। अभी शिंदे साहब ने भी अपने सांसदों को लिया है। ये एक कानूनी जो पेचीदियाँ हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन
सवाल ये है कि जो लोग आज इतनी बड़ी मुखर के हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं और हमारा काम नहीं होता, फलाना होता, कब उन्होंने कभी अपने मतदाताओं से पूछा कि हम आपके ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं और जिस सिंबल और जिस पार्टी से आपने चुन के भेजा उससे कैसे छोड़ के चले गए? तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सब अवसरवादिता है और ये सब चापलूसी है। और इस पर जो है ये जो विधायक हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जब दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे उनकी क्या दशा होती है उसी वक्त मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन योगेश जी, अब अगर ठीक है दोनों विधायकों की हम जो बात कर रहे हैं वो बसपा से कांग्रेस में आए, कोई कहता है हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, कोई मंत्रियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हो सकती है जो भी वजह और इसलिए ये मुखर होकर इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन हरीश चौधरी भी ओबीसी को लेकर जो उन्होंने कहा कि आंदोलन तक की चेतावनी एक तरह से कि अगर नहीं किया जाता है या मंशा पर सवाल उठाइए, ऐसे में तो सीधे तौर पर बात करनी चाहिए पार्टी में या प्रदेश के मुखिया से रास्ता निकालना चाहिए, या फिर ये सब करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो इस तरह से मीडिया के सामने या सामने आकर मुखर होकर बात रखते हैं। ये बात सही है क्योंकि हरीश चौधरी का दूसरा पहलू ये भी है कि वो राहुल गांधी के कोर टीम में या उनके प्रमुख विश्वास पात्रों की टीम में शुमार हैं, पंजाब का चुनाव के भी इंचार्ज रहे, और ऐसे में हरीश चौधरी का कुछ भी बोलना ये अपने आप में एक चुनौती की तरह है। लेकिन क्या पश्चिमी राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है और एक तरफ हरीश चौधरी, दूसरी तरफ उनके कंपटीशन में हनुमान बेनीवाल है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में राजनीतिक तौर पर भी दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। और वर्ग संघर्ष की जो बात उन्होंने की है इसके कई पहलू हैं। अब सरहदी जो राजनीति है ख़ासतौर से बाड़मेर की, जैसलमेर की या जोधपुर डिवीज़न में, वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी रहती है। तो ये इसके पीछे जो पहलू है हरीश चौधरी के बयानों के पीछे, ये पहलू यही है कि एक ओबीसी के अंदर खासतौर से जाट कम्युनिटी के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित होने का एक बड़ा ये मुद्दा उनके पास संभावित तौर पर हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने जगदीप धनखड़ के तौर पर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड चला है। और जगदीप धनखड़ क्योंकि राजस्थान से हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं और एक पूरी किसान कम्युनिटी में बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। अब कांग्रेस के अंदर भी जाट राजनीति हिलोरे मार रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जाट है, हरीश चौधरी मंत्री रहे नहीं, तो ये कई तरह के अंदरूनी जो पहलू हैं वो उजागर हो रहे हैं। और श्वेता, ये नई बात नहीं होती किसी राजनीतिक दल के अंदर इस तरह घटनाक्रम हो, वाजिब अली, राजेंद्र गुड़ा, ये सब कांग्रेस कल्चर के नहीं, ये बात सही है। और ये जो बोल रहे हैं इनके ऊपर कांग्रेस की एथिक्स भी लागू नहीं होते, जब ये खुद ही कह चुके हैं हम कांग्रेस कल्चर के नहीं हैं और हम साथ दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, मैं पहली सरकार की बात कर रहा हूँ वसुंधरा राजे की, कई ऐसे बड़े दिग्गज थे जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट की बैठकों में नहीं आते थे। घनश्याम तिवाड़ी कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे, नरपत सिंह राज भी कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे। और ये जो आपस की अंदरूनी जंग है, ये अंदरूनी जंग जो है वो हमें नज़र आती है। और अभी जो देख रहे हैं ये बात सही है कि मंत्रियों के खिलाफ यहाँ नाराज़गी या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। वाजिब अली ने भी कहा कि मुख्यमंत्री मेरे गार्जियन है। राजेंद्र गुड़ा भी मुख्यमंत्री को लेकर अब अलग दलील देते हैं, वो भी उनको अपना अग्रज मानते हैं। जोगेंद्र अवाना और बाकी जो 6 आए हैं वो भी मुख्यमंत्री को अपना गॉडफादर मानते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए मानते हैं। लेकिन जो नाराज़गी है वो मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, सबके अलग अलग जो इफ एंड बट है किस तरह से। और दूसरा ये बात सही है प्रकाश भंडारी जी ने जो कहा कि अगले साल चुनाव है, तो अब अगर ये लोग अपनी बात नहीं रखेंगे या नहीं बोलेंगे तो जनता के बीच जाकर आखिर क्या जवाब दे पाएंगे? क्या वाजिब अली नगर की जनता को जवाब देंगे या क्या राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी की जनता को जवाब देंगे? नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। रामनारायण जी, कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है? क्या अपने ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं? क्योंकि वाजिब अली आज जिस तरह से मुखर हुए, मंत्रियों को लेकर सवाल उठाया गया, क्या वाकई में ऐसा है कि विधायकों की मंत्री सुनते नहीं है या विधायकों को सामने आकर ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मंत्री खुद को समझते कि हमेशा मंत्री बने रहेंगे? श्वेता जी, श्वेता जी, परिस्थितियां अलग है, अनुशासन अलग है, पार्टी अलग है, क्षेत्र अलग है, सब अलग अलग है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का जाइंदा मेंबर हूं,
आज मंत्रिमंडल में बहुत से लोग हुए हैं जो माननीय सोनिया गांधी में इंदिरा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोला करते थे। इसलिए ये मंत्रिमंडल का गठन जिस ढंग से हुआ ग्रुपिज्म के आधार पे वो गलत था, इसलिए स्थितियां पैदा हुई है। यहाँ हमारी स्थिति है, हमारे लीडर है राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को उन मंत्रियों के ऊपर लगाम कसना पड़ेगा जो दूसरों के क्षेत्र में दखलंदाजी कर रहे हैं। और अशोक गहलोत मजबूत हो गए तो राजस्थान में कांग्रेस दोबारा आएगी। लेकिन अशोक गहलोत ने उनका ध्यान रखा, जो नंबर 2 नंबर 3 मंत्री है, सारी बीमारी वहां है। और अशोक जी उनसे कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? उनको बैठ के हमसे बात करना चाहिए, हम हर पग पे उनके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस कमजोर होगी तो मंत्री बोलेंगे, और मंत्री बोलेंगे तो माहौल खराब होगा, वो ठीक नहीं है। मेरा जैसा आदमी जो इतना सीनियर होते हुए भी मुझे मंत्रिमंडल में लिया, एक शब्द नहीं बोले। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है, हमसे जनता कर रही है कि तुम्हारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, जनता कर रही है अशोक जी को क्या हो गया उनको समझाओ। इसलिए मौका मिलेगा हम उनसे बात करेंगे। लेकिन वाजिब अली ने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा, राजेंद्र गुडा ने अलाइनमेंट खराब बताया, कुछ सोच के बताया होगा। राजेंद्र गुडा किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा को, राजेंद्र गुडा मजबूती से जीत के आने वाला आदमी है। और ये स्थिति चांदना जी ने कही, तो मंत्री क्यों बोल रहे हैं? वो मंत्री ज्यादा बोल रहे हैं जो हमारी विचारधारा के नहीं है। मैं उनको कोई दोष नहीं देता। उन्होंने एक लाइन छोड़ी है, मुख्यमंत्री जी के सोचने का टाइम है कि उन मंत्रियों को जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनको थोड़ा सा शिक्षा दें और उनको ठीक करें। इनको अलग बात, जो अभी आपने कहा नंबर 2 नंबर 3 के मंत्री हैं, वजह क्या है? क्या अगर आप लोगों को ये नजर आता है तो क्या प्रदेश के मुखिया को नहीं दिख रहा होगा? वो भी सब देख रहे हैं, उन्हें तो हर चीजें पहले पता होती है, शिकायतें तो बात की बात है। तो क्या यहाँ पर कोई प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से कुछ कहा नहीं जा रहा? क्योंकि ऐसे में तो देखिए नुकसान कांग्रेस का होगा। रामनारायण जी जो आज साथ भी आए हैं, अगर नाराजगी होगी और ये सब छिटक जाएंगे तो नुकसान तो कांग्रेस को होगा। सबको साथ जी नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस जनता की सेवा के लिए आई है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। कांग्रेस ईमानदारों की है, जो बेईमान भ्रष्ट होंगे कांग्रेस को बदनाम करेंगे। इसलिए उन आदमियों को अलग कर देना चाहिए जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दखलंदाजी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जिनके पास वोट नहीं, आज देखिए कॉन्ग्रेस की रीति नीति है क्या? एक समाज के 3 आदमी, तीनों मंत्री हैं, 2 बार से समझ दे रहे हैं, 5 के 5 मंत्री हैं। तो बैलेंस को मुख्यमंत्री को बनाना पड़ेगा और एक कांग्रेस के इंटरेस्ट में होगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए होगा। कांग्रेस को कतई नुकसान नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपके कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। ये जो बोल रहे हैं विधायक, वो भी कोई ना कोई वजह है, इसलिए वो कह रहे हैं। रामलाल शर्मा जी, आपने सुना रामनारायण जी ने क्या कहा? बीजेपी विधायक होने के नाते आप इसे कैसे देखेंगे? जो सवाल बीजेपी उठाती थी, क्या वाकई में वैसे ही नजर आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है श्वेता जी? बिल्कुल बिल्कुल रामलाल जी आ रही है, आप बात रखिए। श्वेता जी, राजनीति के अंदर दोहरा चरित्र नहीं चलता, और जिन्होंने भी दोहरा चरित्र अपनाने की कोशिश की, राजनीति के अंदर जनता ने उनको सफाया कर दिया, ये मेरा मानना है। अपन उदाहरण के तौर पे देखें तो बीजेपी के अंदर गिरधारीलाल जी भार्गव थे, वो एक सादगी के परिपूर्ण नेता थे, हाथ जोड़ के काम चलते थे। जनता ने उनको स्वीकार किया और जब तब तक वो जिंदा रहे तब तक जनता उनके साथ रही। राजनीति के अंदर परशुराम जी मदेरणा भी थे, कठोर व्यक्ति थे, अनुशासन पालन करने वाले व्यक्ति थे, और कठोरता के साथ साथ के जनता ने उनको भी स्वीकार किया कि हाँ, लीडर ऐसा ही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? वही राजेंद्र गुड्डा जी थे जिन्होंने राज्यसभा से पहले कहा था कि मुख्यमंत्री जी ज्यादा बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं है। ये स्टेटमेंट राजेंद्र गुड्डा जी के थे। फिर राज्यसभा चुनाव के अंदर वोट डालने का काम राजेंद्र गुड्डा जी ने सरकार के पक्ष में किया। नंबर 1, यही राजेंद्र गुड्डा जी है जिन्होंने कहा कि शांति धारीवाल जी का अलाइनमेंट खराब हो चुका है। फिर भी अभी चुनाव हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वो भी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए। अभी इससे पहले राजेंद्र विदुड़ी जी ने कहा कि अगर सीबीआई की जांच हो जाती तो राजस्थान सरकार के कई मंत्री जेल के सलाखों के पीछे होते। ये हम नहीं करे, ये राजेंद्र जी विदुड़ी कांग्रेस के एमएलए करे। भरत सिंह जी कुन्नर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके। अब वाजिब अली जी ने आज स्टेटमेंट ये दिया कि कुछ मंत्री ऐसे अपने आप को ये समझते हैं कि साहब हम स्थायी रूप से बने। श्वेता जी, ये विधायक किसको बेवकूफ बना रहे, ये मंत्री किसको बेवकूफ बना रहे? आने वाले समय के अंदर वोट इनको लेने हैं, जनता की सहानुभूति बटोरने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, आप सरकार के ऊपर कुछ काम आपके अटके हुए हैं, उन कामों को निकलवाने के लिए आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो। इसके अलावा जनता के हित की बात नहीं करे, जनता का तो बहाना कर रहे हैं कि हम जनता के पक्ष की बात करें, जनता के कामों की बात करें। ये अपने स्वार्थों की बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति की बात कर रहे हैं, अपने अटके काम दबाव के अंदर हम कैसे करा सके इसकी बात कर रहे हैं।
मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर आप सरकार से संतुष्ट नहीं है तो आप इस्तीफा दे के बाहर आइए ना, संघर्ष कीजिए जनता के साथ खड़े होके, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए, तरह से पॉलिटिक्स करने के लिए। ठीक है रामलाल जी, ठीक है रामलाल जी, आपने भी एक अहम बात कही, लेकिन योगेश जी, रामनारायण जी ने कहा कि अगर ये विधायक कुछ कह रहे हैं तो कोई वजह होगी, बेवजह कोई इस तरह से सवाल नहीं उठाता, कोई मुखर नहीं होता। रामलाल जी कह रहे हैं कि जो विधायक है ये जनता के लिए नहीं, अपने हित के लिए, अपने अटके कामों को निकलवाने के लिए ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में स्थिति जो भी बन रही हो, दोनों ही अगर एंगल से बात की जाए तो क्या नुकसान कांग्रेस को कुछ नहीं होगा? जैसे कि रामनारायण जी कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस का। देखिए श्वेता, ये सब बातें तब शुरू हुई जब कांग्रेस सरकार संकट में आई, और जब अपनों ने संकट पैदा किया तो उसके बाद एक एक विधायक की वैल्यू बढ़ गई, और हालात ये पनप चुके हैं कि विधायकों का बोलबाला इतना जोरदार है अपने अपने इलाकों में कि उनके कहने से अधिकारियों के तबादले होते हैं, उनके कहने से पोस्टिंग्स होने लग गई, और एक एक विधायकों को मनाने का काम, क्योंकि बीच में कई चुनाव भी आ गए, राज्यसभा चुनाव में वोट लेने हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का मसला हो, तो एक तरह से अब विधायकों को सुनने के लिए बाकायदा एक अलग सेल बनी हुई है मुख्यमंत्री के यहाँ, जो सबकी ग्रीवेंसेस देखती है। अब जो ये बात है कि अपने खुद के कई मसले हो सकते हैं, कोई ऐसे काम हो सकते हैं जो कोई मंत्री नहीं सुन रहा हो, उस मंत्री की कार्यशैली या उस मंत्री के स्टाफ की कार्यशैली को लेकर, तो ये जो इश्यूज हैं ये केवल वो इशू नहीं है जो केवल बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों के हों, और 6 में से भी कुछ बिल्कुल संतुष्ट हैं और कुछ बिल्कुल नहीं है। ये मसले उनके भी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन वो भी मुखर हैं, खासतौर से भरत सिंह कई बार चिट्ठी लिख चुके। रामनारायण जी जो बात कह रहे हैं, ये रामनारायण मीणा जी का इन्होंने कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। अब रामनारायण मीणा कितनी बार विधायक रह चुके, जनरल सीट से जीतने वाले उन बड़े चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, आप सांसद भी रह चुके, चुनाव लड़ चुके, पिछली बार सांसद का। अब मंत्री परिषद में ये गठन को लेकर मजबूरियां मुख्यमंत्री की रही कि सबको एक सामंजस्य और समावेश रहे। अब उसमें कई बार कई बड़े चेहरों को नहीं लिया जा सका, तो उसके भी अपने एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक निहितार्थ रहे, और यही कारण रहा कि सबको बैलेंस करना जो एक चुनौती की तरह है एक मुखिया के लिए सरकार के, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं चाहते हुए भी कई नेता मुखर हो जाते हैं। अभी वाजिब अली कल ही मुख्यमंत्री गहलोत से मिले हैं और आज इन्होंने बयान दे दिया। कल ही इनकी मुख्यमंत्री से विधानसभा में लंबी चर्चा हुई, इन्होंने अपनी बात कही। व्यक्तिगत मसले भी थे जिनको भी बताया गया। मंत्रियों की कार्यशैली, अब प्रकाश भंडारी जी मेरी बात से सहमत होंगे, कई मिनिस्टर्स इस लेवल के हैं जो पीसीसी के चीफ रह चुके हैं, जो सरकार में बड़े ओहदों पर पहले रह चुके, चाहे वो शांति धारीवाल हो, चाहे वो बीडी कल्ला हो, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, चाहे वो प्रसादी लाल मीना हो। ये वो बड़े नाम हैं जो अब ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो इनको कड़ाई से निर्देश दिए जाए कि आप साहब इस तरह की पालना करें, तो ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है, और जो बात अभी योगेश जी कह रहे हैं, प्रकाश भंडारी जी, क्या वाकई में यही वजह है कि उनका खुद का ओहदा इतना ऊंचा, इतना बड़ा हो गया है, जो इतना एक लंबा एक्सपीरियंस राजनीति करा है, इतने बड़े पदों पर रहे हैं, ये भी एक वजह है कि उनको उस तरह से सख्ती से बात नहीं कही जा सकती और इसलिए शिकायतें आती है, तो शायद उसका समाधान नहीं हो पाता और विधायकों की नाराजगी बढ़ रही है? देखिए, एक बात तो ये सोचनी पड़ेगी कि मंत्री वो अगर विधायक का कुछ काम है उसे नहीं कर पा रहे हैं, उसके कई कारण भी हो सकते हैं। उसके कारण ये है कि कुछ ऐसी उनकी मांगें होती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती। सरकारी तंत्र के जिससे सरकार चलनी चाहिए, उसमें उनकी जो मांग है वो ऐसा गैरवाजिब नज़र आती होगी। और अलाइनमेंट और शांति धारीवाल को जो गूढ़ा जी जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि उनका हमारा अलाइनमेंट नहीं बनता है, ये तो शांति धारीवाल बहुत ही अनुभवी, राजनीति में अनुभवी और प्रशासन और इसमें सरकार में भी 3 बार तीसरी बार मंत्री बने हैं, वो सब समझते हैं। कुछ ऐसी मांगें होती हैं जिसे पूरा करना संभव नहीं हो पाता। जब वो संभव नहीं होता तो नामजद करके उसे मंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस पर प्रेशर डाला जाता है। ये ऐसा है कि ये सब तभी संभव हो पाता है जब सरकार अल्पमत की हो। अगर सरकार मजबूत होती, अपने बल पर रहती, अपने पैरों पर खड़ी होती मजबूती से, तो ये बसपा की तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इनका सहयोग लिया तो इनकी सुननी भी पड़ेगी। बिल्कुल। रामनारायण जी, आपके इस बात से एग्री करेंगे, इत्तेफाक रखते हैं जो अभी प्रकाश जी ने कहा
कि अगर शायद एक तरफा अपनी सरकार होती तो इतना सब कुछ फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मजबूरी भी कहीं ना कहीं है। श्वेता जी, मैं भंडारी जी का हृदय के ग्रंथ से सम्मान करता हूं, लेकिन उनको ये पता नहीं कुछ सीनियर है। जिस मंत्री के लिए इन्होंने कहा है वो मुझसे जूनियर है, मुझसे कम दफा एमएलए रहा है, उसको मंत्री पद दे दिया इसलिए वो सीनियर हो गया। यही एक झगड़ा मंत्रिमंडल में, वो लोग करप्शन फैलाते हैं, उनके खिलाफ कैसे चलते हैं, हम आंदोलन करते हैं, उनको बचाते हैं। मुख्यमंत्री जी को यही देखना है कैसे भ्रष्ट आदमियों को बाहर करेंगे तो कांग्रेस की छवि सुधरेगी, क्योंकि हम बीजेपी के करप्शन के खिलाफ जीत के आए हैं। और मैं तो वो व्यक्ति हूं जो एक दफा पूरे कोटा संभाग में अकेला जीता हूं, इसलिए मेरा मंत्री बनना नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस को चाहता हूं। कांग्रेस मजबूत तब होगी जब ये बोल रहे हैं विधायक, उनके लिए न सेल है न कुछ है, इनकी बात सुनी जाए। आज मैं भी बोल रहा हूं तो कुछ सोच के बोल रहा हूं, मैं माननीय अशोक गहलोत के पहले का कांग्रेसी हूं, तो सुनना तो पड़ेगा। हमारे कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम सहन कैसे करेंगे? लगातार जनता ने हमें भी वोट दिया है, पार्टी को भी वोट दिया है। बीजेपी कल ही कांग्रेस इसलिए ये अनजस्टिस है मंत्रियों के, जिनको करप्शन है, जिनके करप्ट लोग हैं, उनको अलग क्यों नहीं कर रही है वो? अच्छा, उनको इतना छूट दे रही है कि दूसरे विधायकों को जलील करें। मेरे इलाके में भी एक करप्ट आदमी को किसी एक मंत्री ने लगा दिया, मैंने कहा ये तो तुमने हटाया था, मैंने हटवाया, ये तो करप्शन है, टोटली करप्ट आदमी है। वो मंत्री ऐसा क्यों करप्शन वालों को क्यों सहयोग दे रहा है? हमने कभी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस को हमें मजबूत करना है। और ये कहना कि सीनियर मिनिस्टर है, कोई सीनियर नहीं है। देखिए श्वेता जी, रामनारायण जी मुखर व्यक्ति है और बहुत पुराने कांग्रेसी है, अपनी बात मुखरता के साथ कहते हैं, लेकिन इनकी मुखरता से बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये इनकी पीड़ा और दर्द है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि कांग्रेस के नेता आपस के अंदर, एक मारवाड़ी में कहावत है कि सुनारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जहां स्वार्थ होते हैं सब एक जगह है, जहां स्वार्थ टकराते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर तीर चलाने का काम करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि 7.5 करोड़ जनता का हित उपेक्षित है रामनारायण। आप अपनी लड़ाई अपने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लड़े, आप पीसीसी के अंदर लड़े, लेकिन कम से कम 7.5 करोड़ जनता का एक करने का काम ठीक है। लेकिन अब शायद 1 साल का वक्त बचा है तो कई चीजें सोच रहे हैं यहाँ पर विधायक, दोबारा चुनाव में भी जाना है, जनता के बीच में भी जाना है, लेकिन 1 साल का वक्त है, काम भी बहुत सारे ऐसे कराने हैं और शायद उसमें ही पेच फंस जाता है, तो कई बार सवाल भी उठने लगते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब सामने वाले से लड़ाई हो, दुश्मन सामने, उसे हराना हो तो एकजुटता जरूरी है, लेकिन जब अपनों से लड़ाई हो, प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आए, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाए, अपनों को ही सबको समेटना पड़े, तो वो ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। ये वक्त ऐसा है कि सबको एकजुट होकर चुनाव के लिए उतरना चाहिए। 1 साल का वक्त महज बचा हुआ है क्योंकि योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं और छवि एक अच्छी रही है। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है कि अब तक नजर नहीं आता है, लेकिन क्या ये 1 साल या फिर इस तरह से विधायकों के मुखर होने से नुकसान नहीं होगा? और अगर किसी को नुकसान होगा तो किसी और को फायदा भी होगा, इसे सोचना चाहिए। और अगर बार बार ऐसे सवाल उठते हैं तो उन मंत्रियों को लेकर भी बात जरूर यहाँ पर प्रदेश के मुखिया को करनी चाहिए और यही उम्मीद शायद विधायक भी कर रहे हैं। इंतजार करते हैं कि क्या कोई एक्शन होता है, कोई बात कही जाती है, स्थितियां बदलती हैं या जस की तस रहती हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।